अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे और सब इन आखिरी रातों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। अल्लाह ताला सबकी इबादतों को बस कबूल फरमाए। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और ये फ्राइडे का व्लॉग है और बस मैंने वॉइस ओवर ही किया है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया एडिट करने में। और आज कोई दावत वगैरह नहीं थी तो बस सब ने मिलकर डिसाइड किया कि जो है कहीं बाहर जाके इफ्तार करते हैं। तो रमज़ान 2025 का हमारा जो है पहला आउटडोर इफ्तार था। ये प्लान ए जो होता है वो दावत होती है, जब सब दावत कर लेते हैं फिर उसके बाद प्लान बी पे आप आ जाते हो जो कि खुद सब मिलके कर लो, या तो वन डिश इफ्तार कर लो या बारबेक्यू वगैरह कर लो। तो इस दफ़ा जो है ना हम लोग बारबेक्यू कर रहे थे एंड लुक एट दिस, यहाँ पे जो है प्रिपरेशंस हो रही हैं क्योंकि सडन प्लान बनते हैं हमारे और बस जो है यहाँ पे गाड़ी में ही जो है ना मैरिनेशन करके रख रहे हैं ताकि लंबे टाइम के लिए जो ना चिकन मैरिनेट हो जाए। पीसफुल सा माहौल बना हुआ है, गाड़ी में नाते चल रही हैं एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर लोकेशन। हम जो है आज आए थे जबल पे इफ़्तार करने के लिए। अब ये था कि इफ़्तार डायरेक्ट आप बारबेक्यू किससे तो करोगे नहीं, तो जो भी सबके घरों में जो जो बना सकते थे ना इजीली वो अपने अपने घरों से सब बना के लाए और हमने सब ने मिल के की इफ़्तार विद द ब्यूटीफुल सनसेट इन माउंटेन्स। 10 मिनट पहले ही हम इफ़्तार से यहाँ पे पहुँचे थे तो बस कोई स्पॉट ढूंढा और जो है यहाँ पे हम लोगों ने अपनी चटाइयाँ लगाई। इतनी देर में जो है अजान हो गई। असल में जो है फ्राइडे था तो रश भी होता है, काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं क्योंकि वीकेंड होता है, छुट्टी होती है सबकी। तो सबको यही होता है कि बस घर से निकल जाओ बाहर। कोई दस्तरखान नहीं सजाया, अजान जैसे ही हुई वैसे वैसे जिसके हाथ में जो जो आता जा रहा था वो खाता जा रहा था। और आज की इफ्तार में हमारे पास था शरबत, पकोड़े, काठियावाड़ी चाट, लुकमान और खजूर, तरबूज एंड शरबत। ये रहे हमारे एक अदद औलाद जो कि हमें जो है नचा के रखता है, कहीं भी हम जाते हैं तो बैठने तो हमें देता ही नहीं है ये, तो इसके पीछे पीछे हम भागते रहते हैं। खैर सब ने पढ़ी मगरिब की नमाज़ और फिर जो है ना ये तरबूज का एक जूस बन रहा था जिसका नाम मैंने रखा है मोहब्बत का शरबत। मैंने एक्चुअली एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है वो तरबूज का जूस सेल कर रहा था और उसने अपने ठेले का नाम रखा था मोहब्बत का शरबत, तो इसलिए आई कॉल इट मोहब्बत का शरबत। खैर उसके बाद जो है ना सब ने चाय पी और फिर जो है यहाँ पे बारबेक्यू की तैयारी हो गई थी आफ्टर तरावी। एंड ये था व्यू। अच्छा, जिस जगह पे व्यूज़ अच्छे होते हैं ना या कोई आउटडोर जगह होती है वहाँ पे मच्छर कीड़े वीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा कीड़े थे और काट भी बहुत शदीद रहे थे। खैर कोई यहाँ पे आ रहा है तो अपने सॉक्स वगैरह लेके आओ और फिर जो करना है वो करो क्योंकि बहुत ज़्यादा काटते हैं। खैर यहाँ पे जो है हमारी मलाई बोटी तैयार हो रही थी क्योंकि ये मलाई बोटी का बारबेक्यू था आज एंड इट टर्न्स आउट सो गुड। जो एक तो यहाँ पे बनाने वाले हैं ना हमारे पास वो कमाल लोग हैं। देखते ही देखते एक और रोज़ा गुजर गया और अगले दिन जो है बहुत ही फ्रेश उठी थी, ना कोई टेंशन थी इफ्तार बनाने की क्योंकि हम लोगों को आज जो है एक दावत पे जाना था। सब कुछ टाइम से चल रहा होता है और अचानक से जो है ना वो 6 बज जाते हैं। तो जितनी स्पीड में ये टाइम लैप्स चल रहा है ना उतनी स्पीड में ही मैं रेडी हो रही थी और मेरे हस्बैंड साहब जो है वो नीचे चले गए थे गाड़ी में क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं और ज़्यादा घर में रहूँगा ना तो ये तो उतरेगी नहीं नीचे। तो मैंने भी स्पीड पकड़ी और जो है मैं आप लोगों को अपनी आउटफिट दिखाती हूँ। लिफ्ट में असल में जो है ना वो मिरर है। पहले की चॉइस और अब की चॉइस में मेरी ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जो है ना मुझे 2 पीस सूट पसंद होते थे या मैं जो है ना सिर्फ शर्ट्स लेती थी और प्लेन दुपट्टे, और अब जो है ना मुझे चाहिए फुल 3 पीस। मैं पाकिस्तान अभी गई थी ना तो जितना भी मैं स्टॉक लेके आई हूँ ना अपने लिए वो सारे 3 पीस ड्रेसेस हैं और तकरीबन मैंने ना स्टिच कराएँ। कुछ ये है कि 1-2 स्टिच्ड भी हैं जो कि ईद का मेरा ड्रेस है वो स्टिच्ड है फुल, बट मैं अपनी चॉइस की बात कर रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। गाड़ी में बैठ के बस जो है वो रिलैक्स हुई और जो है यहाँ पे मैं अपना मेकअप चेक कर रही थी क्योंकि इतनी जल्दी में किया था। और जब डे लाइट में अपना नेचुरल लाइट में मेकअप देखो ना तो ही समझ आ रहा होता है कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ये अपने जोड़े के साथ मैंने एक्सेसराइज जो सब चीज़ें की है ना ये मैंने अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग की थी जब मैं पाकिस्तान गई थी और बहुत मज़ा आया था। और बस वो भी क्या दिन होते थे, हम इतना रिलैक्स होते थे, ना कोई टेंशन इफ्तारी बनाने की, सहरी बनाने की। बस जो है उठे और बस थोड़ी सी अम्मी की हेल्प कर दी बर्तन लगाने में, वॉश करने में, इस तरह के काम करते थे और अपने आउटफिट चेक करते थे, अपने जो है गेट रेडी विद मी वीडियोस बनाते थे। अब वो सब कुछ बदल गया। अब हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम ये वाली चीज़ें करें क्योंकि इफ्तारी भी बनानी है, सहरी भी बनानी है, आहिल को भी खिलाना है, पिलाना है, फिर जो है नमाज भी पढ़नी है, बर्तन भी धोने हैं, सब कुछ मैंने ही करना है। बट आफ्टर रमज़ान आई विल बी बैक विथ माई गेट रेडी विद मी वीडियोज़ क्योंकि फिर हमारी रूटीन जो है ना थोड़ी सी ईजी हो जाएगी।
और जी यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा लंबा था उनका, तो हम लोग को सिग्नल पे बीच पे रुकना पड़ा और जो है ना अजान हो गई। एक तो यहाँ पे सिग्नल इतने हैं ना कि हर सिग्नल पे रुकते रुकते आपके 15 मिनट तो सिग्नल पे ही निकल जाते। खैर मेरे पास खजूर तो नहीं थी बट बिस्किट था, तो हम लोगों ने जो है बिस्किट के साथ इफ्तार किया और इतने में हम लोग बस पहुँच गए थे यहाँ पे। यही एक क्लिप है जो मैंने जो है यहाँ रिकॉर्ड किया होगा, उसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आहिल का ना मूड ख़राब हो गया था, और इतना ख़राब हो गया था कि इससे पहले कभी इसका मूड इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। तो वहाँ से फ्री होने के बाद हम जो है यहाँ पे ग्रैंड मॉल ही करीब में ही था, तो हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए। और मुझे जो है ये वाले क्लिप्स कब से मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहे थे। फाइनली मुझे ये RNB पे मिल गए तो मैंने ले लिए। अब बस ईद आने वाली है तो बस ईद की शॉपिंग चल रही है साथ साथ। यहाँ पे तो मैं फ़िलहाल विंडो शॉपिंग कर रही थी। यहाँ पे मुझे बैग्स बड़े पसंद आ रहे थे बट बड़े एक्सपेंसिव थे, तो इसलिए मैंने नहीं लिए यहाँ से। तो जी दिन ख़त्म होता है, एक और रोज़ा गुजर गया है और बस मैं इसी के साथ अपना व्लॉग भी ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।